क्या सिर्फ 5 गुलाब चढ़ा देने से बाबा श्याम हमारे कर्ज को उतार सकते हैं? क्या ये सही है या गलत? चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पूजा जाता है, राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर में विराजमान है। श्याम भक्तों, ये मंदिर भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है और यहाँ रोजाना हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं। बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वे अपने भक्तों की हर पुकार को सुनते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। श्याम भक्तों, विशेष रूप से बाबा श्याम को गुलाब का फूल चढ़ाने की परंपरा बहुत प्रचलित है। आप ही में से किसी श्याम भक्त ने पूछा है कि क्या बाबा श्याम को 5 गुलाब चढ़ाने से बाबा श्याम कर्ज उतार सकते हैं? ऐसा हमने कहीं से सुना है। तो चलिए श्याम भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से सटीक और सही जवाब आज आपको समझाने वाले हैं। बस आप लोगों से एक ही विनती है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिए और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक भक्तों तक इस बात की सच्चाई पहुंच सके। श्याम भक्तों, इसके साथ ही गुलाब चढ़ाने के महत्व और कर्ज मुक्ति से इसके संबंध को भी हम इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। श्याम भक्तों, सनातन धर्म में फूलों का विशेष महत्व है और पूजा पाठ में फूलों का उपयोग अनिवार्य माना जाता है। हमारे शास्त्रों में फूलों को देवताओं को अर्पित करने की महत्व का वर्णन किया गया है। खाटू श्याम बाबा को गुलाब का फूल विशेष रूप से प्रिय है। श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि गुलाब प्रेम, भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। जब भक्त बाबा श्याम को गुलाब अर्पित करते हैं तो यह उनकी निस्वार्थ भक्ति और प्रेम का प्रतीक होता है। श्याम तो पौराणिक कथाओं के अनुसार श्याम बाबा जो महाभारत के वीर बर्बरी के अवतार हैं, अपने बचपन में गुलाब के बगीचों में समय बिताया करते थे। उनके जन्म स्थान के पास एक गुलाब की नगरी थी जहां वे गुलाबों के साथ खेला करते थे। इस वजह से गुलाब उनके प्रिय फूल बन गए। भक्तों का ऐसा मानना है कि गुलाब चढ़ाने से बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, जिसमें कर्ज से मुक्ति भी शामिल है। अब श्याम भक्तों, बहुत सारे लोगों ने गुलाबों की संख्या तय कर दी। कोई कहता है कि 1 गुलाब चढ़ा दो, बाबा श्याम मनोकामना पूरी करते हैं। कोई कहता है 2 गुलाब चढ़ा दो, बाबा श्याम मनोकामना पूरी करते हैं और कोई कहता है कि 5 गुलाब चढ़ा दो तो बाबा श्याम कर्ज उतार देते हैं। हालांकि श्याम भक्तों, शास्त्रों या धार्मिक ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है कि ठीक 5 गुलाब चढ़ाने से कर्ज उतर जाता है, लेकिन यह एक लोकप्रिय मान्यता है जो भक्तों के बीच प्रचलित है। हिंदू धर्म में संख्याओं का विशेष महत्व होता है और 5 का अंक पूर्णता और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। 5 गुलाब चढ़ाने की प्रथा को भक्त अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ जोड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह कार्य बाबा श्याम के प्रति भक्त की निष्ठा को दर्शाता है और उनके आशीर्वाद से आर्थिक समस्याएं जैसे कि कर्ज हल हो सकती है। श्याम भक्तों, कई भक्तों का अनुभव है कि जब वे सच्चे मन से बाबा श्याम को गुलाब अर्पित करते हैं और अपनी समस्याएं उनके सामने रखते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि गुलाब चढ़ाना केवल एक बाहरी कर्म कांड नहीं है, बल्कि यह भक्त के मन की शुद्धता और विश्वास का प्रतीक भी है। बाबा श्याम को गुलाब की सुगंध बहुत प्रिय है और मंदिर में उनकी श्रृंगार आरती के दौरान विशेष रूप से कोलकाता से मंगाए गए सुगंधित गुलाबों का उपयोग किया जाता है। श्याम भक्तों, कर्ज एक ऐसी समस्या है जो व्यक्ति को मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से परेशान कर सकती है। बाबा श्याम को हारे का सहारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों को हर संकट से उबारते हैं। भक्तों का विश्वास है कि बाबा श्याम की कृपा से न केवल आध्यात्मिक शांति मिलती है बल्कि आर्थिक समस्याएं भी हल हो सकती हैं। 5 गुलाब चढ़ाने की प्रथा को कुछ भक्त कर्ज मुक्ति के लिए एक विशेष उपाय के रूप में अपनाते हैं। इस उपाय के पीछे ये विश्वास है कि गुलाब के फूलों के माध्यम से भक्त अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हैं और बाबा श्याम से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्याम भक्तों, कर्ज से मुक्ति के लिए गुलाब चढ़ाने के साथ साथ भक्त अक्सर अन्य उपाय भी करते हैं, जैसे कि बाबा श्याम की पूजा, मंत्र जाप और दान पुण्य। उदाहरण के लिए कुछ भक्त खाटू श्याम चालीसा या श्याम सहस्त्र नाम का पाठ भी करते हैं। इसके अलावा बाबा श्याम को इत्र और मोरपंख चढ़ाने की भी परंपरा है जो उनकी कृपा प्राप्त करने में सहायक मानी जाती है।
अब शम भक्तों, बात ये आती है कि क्या केवल 5 गुलाब चढ़ाने से कर्ज उतर जाएगा? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। धार्मिक मान्यताओं और आध्यात्मिकता में विश्वास और कर्म दोनों का समन्वय होता है। केवल 5 गुलाब चढ़ाने से कर्ज उतरने की गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह एक कर्म कांड मात्र नहीं है। बाबा श्याम की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त का विश्वास, निष्ठा और सच्ची भक्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गुलाब चढ़ाना एक प्रतीकात्मक कार्य है जो भक्त के प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। यदि भक्त सच्चे मन से बाबा श्याम की शरण में जाता है और अपनी समस्याएं उनके सामने रखता है, तो बाबा श्याम की कृपा से कठिनाइयां कम हो सकती हैं। श्याम भक्तों, आर्थिक समस्याओं जैसे कि कर्ज से निपटने के लिए केवल आध्यात्मिक उपाय ही पर्याप्त नहीं है। भक्त को अपने प्रयास भी करने चाहिए, जैसे कि वित्तीय प्रबंधन, खर्चों में कटौती और आय के लिए नए स्रोत तलाशना। बाबा श्याम की कृपा इन प्रयासों को बल प्रदान करती है और भक्त को सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। श्याम भक्तों, कई भक्तों ने अनुभव साझा किया है कि बाबा श्याम की पूजा करने के बाद उन्हें अप्रत्याशित रूप से आर्थिक सहायता मिली या उनके व्यापार में उन्नति हुई। अब श्याम भक्तों, बात करते हैं कि अगर आप बाबा श्याम को ये 5 गुलाब चढ़ाते हैं तो किस प्रकार से आप चढ़ाएंगे। श्याम भक्तों, सबसे पहले स्नान करके शुद्ध हो जाए, उसके बाद बाबा श्याम के मंदिर में जाए। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर पर ही बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति के सामने पूजा कर सकते हैं। श्याम भक्तों, ताजे और सुगंधित गुलाब चुने, क्योंकि बाबा श्याम को सुगंध बहुत प्रिय है। 5 गुलाब ले जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक हो। बाबा श्याम के सामने दीपक जलाए, धूप दिखाए और गुलाब अर्पित करे। अपनी समस्या विशेष रूप से कर्ज से संबंधित हो, उसे बाबा श्याम के सामने रखे। श्याम भक्तों, इसके बाद ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का जाप करे। यह मंत्र बाबा श्याम को प्रसन्न करने में सहायक है। श्याम भक्तों, पूजा के बाद बाबा श्याम पर पूरा भरोसा रखे और धैर्य के साथ उनके आशीर्वाद की प्रतीक्षा करें। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य उपाय जो कर्ज मुक्ति में सहायक हो सकते हैं। सबसे पहली बात करें तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन, वस्त्र या धन का दान करें। यह पुण्य कार्य बाबा श्याम की कृपा प्राप्त करने में मदद करता है। इसके अलावा श्याम भक्तों, दूसरी बात करें तो हनुमान जी को भी कर्ज मुक्ति के लिए पूजा जाता है। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद अर्पित करे। श्याम भक्तों, अगर तीसरी बात करें तो रोजाना बाबा श्याम की आरती करे और उनके भजनों का गुणगान करे। इससे मन को शांति मिलेगी और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। श्याम भक्तों, खटुश्याम मंदिर में गुलाब चढ़ाने की परंपरा इतनी लोकप्रिय हो गई है कि मंदिर प्रशासन को भीड़ प्रबंधन और फूलों के निपटान में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर में 14 लाइनों से भक्त दर्शन करते हैं और हर कोई गुलाब चढ़ाना चाहता है, जिससे व्यवस्थाएं बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए श्याम भक्तों, यदि आप मंदिर जा रहे हो तो मंदिर के नियमों का पालन करें और व्यवस्थाएं बनाए रखने में सहयोग करें। आपको बस ये ध्यान रखना है, जो भी गुलाब आप बाबा श्याम को अर्पण करेंगे उस गुलाब को आप फेंक कर मंदिर में न चढ़ाए। तो ऐसे चढ़ाए गए गुलाब को बाबा श्याम स्वीकार नहीं करते हैं। श्याम भक्तों, अगर आप मंदिर में बाबा श्याम को 5 गुलाब चढ़ाने वाले हैं तो अपने सीधे हाथ से बाबा श्याम को उस गुलाब के फूल को दिखा दे और बाबा श्याम से कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करे और उसके बाद उन गुलाबों को मंदिर में बने हुए बॉक्स में वहीं पर चढ़ा दें। इसके बाद श्याम भक्तों, आपको अपने कर्म में लग जाना है, यानी पूरी मेहनत करनी है। धन आने के सही स्रोतों को खोजना है और उस आए हुए धन से आपको अपना कर्ज को चुका देना है। श्याम भक्तों, 5 गुलाब चढ़ाने की प्रथा बाबा श्याम के प्रति भक्तों की आस्था और प्रेम का प्रतीक है। यह मान्यता है कि गुलाब अर्पित करने से बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं, जिसमें कर्ज से मुक्ति भी शामिल है, पूरी हो सकती है। हालांकि ये केवल एक कर्मकांड नहीं है, इसके पीछे भक्त का विश्वास, निष्ठा और सच्ची भक्ति महत्वपूर्ण है। बाबा श्याम की कृपा से न केवल आर्थिक समस्याएं हल हो सकती है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी प्राप्त हो सकती है। साथ ही भक्त को अपने प्रयासों को भी जारी रखना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक और व्यवहारिक प्रयासों का संयोजन ही सफलता की कुंजी है। अब आप श्याम भक्तों समझ गए होंगे कि यदि आप सच्चे मन से बाबा श्याम की शरण में जाते हैं और 5 गुलाब के साथ अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं और अपने जीवन में मेहनत भी करते हैं, तो उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी।
श्याम भक्तों, बाबा श्याम अपने भक्तों का हर संकट दूर करते हैं और उनकी कृपा से कर्ज जैसी समस्या भी हल हो सकती हैं। बस विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। तो होपफुली श्याम भक्तों, पूरी बात को आप समझ चुके होंगे। बाबा श्याम से जुड़े रहने के लिए, बाबा श्याम की सटीक बातों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।